लेक्चर नंबर है 4 और जी लेक्चर नंबर 4 है डेवलपमेंटल बायोलॉजी का, जिसमें हमने आज काफ़ी इम्पोर्टेंट चीज़ें डिस्कस करनी है। दोनों टॉपिक अच्छे हैं, मज़े के हैं, उनमें चीज़ें आपको समझ में आएंगी और काफ़ी चीज़ें आपकी क्वेश्चंस वगैरह जो हैं वो भी इसमें क्लियर मिस होंगे। आवाज क्लियर नहीं आ रही, शायद मेरे नेट का मसला है यहाँ पे। बाकी बच्चों को भी क्लियर नहीं आ रही? मैम जी क्लियर आ रही है। अच्छा राइजन, आपका शायद नेट इशू है या फिर आप ऐसे कर लो, दोबारा ज्वाइन कर लो, मे बी आवाज़ ठीक हो जाए। ठीक है, अच्छा तो सबसे पहले हमने जो टॉपिक पढ़ना है वो है जो है वो हमारे पास टेराटोजन। ठीक है, टेराटोजन होता क्या है और इसकी डेफिनेशन क्या है और इसके इफेक्ट क्या होते हैं हमारी डेवलपमेंट के ऊपर, वो हम इसमें देखेंगे। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन, एनी केमिकल, कोई भी केमिकल होता है, वो कोई ड्रग भी हो सकती है, मतलब कोई मेडिसिन भी हो सकती है। किसी भी बीमारी के खिलाफ जब हम कोई भी मेडिसिन लेते हैं तो वो समटाइम हमारी अपनी ही बॉडी के जो है खिलाफ काम करना शुरू कर देती है या अपनी ही बॉडी को डैमेज करना शुरू कर देती है। एक सेल पे वो सही काम कर रही होती है, दूसरे सेल पे वो डैमेज करना शुरू कर देती है, तो इसे कहते हैं ड्रग का इन्फेक्शन। फिर एक अदर इन्फेक्शंस भी होते हैं, फिजिकल कंडीशंस और सम डेफिशिएंसीज होती हैं ऑन फेटल एक्सपोजर कैन अल्टर फेटल मॉर्फोलॉजी। फेटल क्या होता है? बच्चा। ठीक है, जो जिसे कहते हैं ना एक्सपेक्टेड वुमेन्स होती हैं, जब बच्चा जो हमारा यंग वंस हैं, अभी प्रेगनेंसी कंडीशंस हैं, तो वहाँ पर जब ये चीज़ें हो रही होती हैं, जब हम इन्फेक्शंस का रिएक्शन हो रहा होता है या डेफिशिएंसी ऑफ किसी चीज़ की हो रही होती है, तो जो बच्चे की मॉर्फोलॉजी होती है वो चेंज हो जाती है। ठीक है, बच्चे को डिफरेंट फिजिकल या मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस उसके अंदर आ जाते हैं, उसकी बॉडी के अंदर आ जाते हैं, जिसको हम कहते हैं जी ट्रेटोजेंस। अब ये कॉजेज इसकी क्या है? सबसे पहले वो कहता है मल्टी फैक्टोरियल या अननोन। 70% केसेस ऐसे हैं जो हमें पता ही नहीं होते किस वजह से हुए हैं, ये जो कोई भी कंडीशंस हुई है। अभी मैं नेक्स्ट आपको वीडियोस या पिक्स वगैरह दिखाऊंगी जिसमें आपको पता चल जाएगा ट्रेटोजन होता क्या है। 70% तो ये होता है कि अननोन रीजन होती है, 20% जेनेटिक रीजंस होती हैं। ठीक है, और 10% इन्वायरमेंटल रीजंस होती हैं। उसके बाद इन जो है वो इंट्रोटाइन इन जो है वो इन्फेक्शंस होते हैं, जैसे कोई भी हमने टैबलेट ली है किसी भी सर दर्द की, कोई भी पेन किलर वगैरह ली है, तो उसका 2% इफेक्ट होता है। मेंटल मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स, अगर कई लोगों का मेंटली लेवल ठीक नहीं होता या वो टेंशन में होते हैं, उनकी वजह से 2%, केमिकल या ड्रग की वजह से 5%, और आयोनाइजिंग रेडिएशन, ये जो एक्सरेज करवाते हैं या अल्ट्रासाउंड या डिफरेंट इस तरह की जो चीज़ें, उनकी वजह से 1% इफेक्ट होता है। ठीक है, सबसे उसके बाद हम देख लेते हैं फैक्टर। तो फैक्टर इफेक्ट द ट्रेटोजेंस, कौन कौन से फैक्टर जो है वो इफेक्ट करते हैं? सबसे पहले डेवलपमेंटल स्टेज। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आता है प्री डिफरेंशिएशन स्टेज, जो 7 दिनों की जो पहली प्रेगनेंसी, फर्स्ट वीक ऑफ प्रेगनेंसी जिसे हम बोलते हैं, वो डेथ और नो इफेक्ट, या तो डेथ हो जाती है या फिर उसका कोई इफेक्ट नहीं होता। डिफरेंशिएशन स्टेज कौन सी होती है? 7 to 57 डेज तक। ठीक है, और ये कुछ बनते हैं 2 मंथ तक बनता है। ठीक है, पोस्ट डिफरेंशिएशन स्टेज होती है 57 डेज टू ऑनवर्ड। ठीक है, फंक्शनल डिफेक्ट हो सकता है, कोई भी बॉडी का पार्ट काम नहीं कर रहा, या ग्रोथ छोटी हो सकती है, या जेनेटिक ससेप्टिबिलिटी हो सकती है, स्पीशीज की डिफरेंशिएशन सही नहीं होती, इंडिविजुअल डिफरेंस सही नहीं होते, द रूट लेंथ ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द ट्रेटोजन, मतलब जहाँ पर वो जो केमिकल जाके बच्चे को इफेक्ट करेगा वो वाला पार्ट डैमेज हो जाएगा। वो कोई माउथ का पार्ट हो सकता है, स्टमक का पार्ट हो सकता है, ब्रेन का पार्ट हो सकता है, आईज वगैरह हो सकते हैं, कोई भी पार्ट हो सकता है मॉर्फोलॉजिकली या इंटरनली। उसके बाद इमीडिएट इफेक्ट अगर होगा इन ट्रेटोजेंस का, तो या डेथ हो जाएगी उस फिटल ऑर्गेनिज्म की, या फिर अबॉर्शन हो जाएगा। ठीक है, या अगर एट बर्थ होगी तो ये मेल फॉर्मेशन फंक्शनल जो है वो डिफेक्ट्स, मतलब जब बच्चा पैदा होगा तो उसमें कोई ना कोई चीज़ का डिफेक्ट होगा, हेयरिंग प्रॉब्लम होगी, या आईज में जो है वो विजुअल प्रॉब्लम हो सकती है, टंग में लिप्स कटे हुए हो सकते हैं, मतलब कुछ भी इस तरह से हो सकता है। या फिर क्या होता है? डिलेड प्रेगनेंसी, मतलब टाइम के बाद जो है वो प्रेगनेंसी होती है, और ये कार्सिनोजेनिक म्यूटेजेंस होते हैं, जैसे स्मोकिंग वगैरह, अल्कोहल वगैरह, अगर पेरेंट्स जो है वो ज़्यादा कंज्यूम कर लेते हैं तो उस वजह से ये प्रॉब्लम्स होती हैं।
सबसे पहले हम मैटरनल मेडिकल डिसऑर्डर्स देखें, मैटरनल मदर को बोलते हैं, तो कहते हैं उसके अंदर अगर कोई मेडिकल डिसऑर्डर होगा तो वो ऑटोमेटिकली बच्चे में शिफ्ट होगा। डायबिटीज मेलाइटस, सबसे पहले इन्फेंट्स ऑफ द इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मदर हैव अप टू 22% इंसिडेंट्स ऑफ द कार्डियक रेनल गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल CNC। कहता है अगर किसी पर मदर को जो है टाइप 2 वाली डायबिटीज है जो कि इंसुलिन के ऊपर डिपेंड कर रही है, तो वो ज़्यादातर बच्चे के अंदर कार्डियक इशू पैदा करेगी, उसका किडनी इश्यूज पैदा करेगी, स्टमक इश्यूज पैदा करेगी, उसका सेंट्रल नर्वस सिस्टम स्केलेटल चीज़ों को डैमेज करेगा। मोस्ट ऑफ द मेल फंक्शंस अकर बिटवीन द थर्ड, ठीक है, ओके जी, occur between the third and sixth week of the conceptions are increase in their hyperglycemia, मतलब उन बच्चों में हाइपरग्लाइसीमिया हो जाता है ड्यूरिंग द स्टेज ऑफ द गेस्टेशन प्रेगनेंसी स्टेज को बोलते हैं हम लोग, ठीक है। तो हाइपरग्लाइसीमिया क्या होता है कि उनकी बच्चों की जो डायबिटीज है वो कम हो जाती है। एपिलेप्सी क्या होता है, सर, जो बच्चे का सर होता है ना छोटा रह जाता है, उसको कहते हैं। फिनाइल कीटोनुरिया तीसरी ऑप्शन है। इन्फेंट हैव इंक्रीज इंसिडेंट ऑफ मेंटल रिटार्डेशन, जो बच्चा पैदा होगा उसकी मेंटल रिटार्डेशन इतना ज्यादा होगा कि उसकी विजुअल या उसकी सेंस करने की जो चीजें होती है वो बहुत कम होगी। माइक्रोस्फेली, छोटा दिमाग, छोटा सा सर बन जाता है। लो बर्थ वेट ड्यूरिंग बर्थ, वैसे बच्चे का जो वेट 4 kg या 3 kg होना चाहिए, लेकिन वो 1.5 kg, तो मतलब बहुत कम वेट, और ये वाले बच्चे सर्वाइव नहीं करते हैं। उसके बाद है वायरलाइजिंग ट्यूमर, समटाइम जो है उसकी बॉडी के अंदर, फीटस की बॉडी के, फीमेल की बॉडी के अंदर जो है ट्यूमर बन जाता है, ठीक है, और जो वो बच्चे की डाइट को बहुत ज्यादा इफेक्ट करता है। उसके बाद आ जाता है साइफिल्स। तो साइफिल्स क्या होता है, ये भी एक इन्फेक्शन है जो ड्यूरिंग बर्थ होता है मदर से बच्चे को, ठीक है। इसमें क्या होता है, इन यूरिट्रो इन्फेक्शन में रिजल्ट इन द PTL और जो हमारे पास आ रहे हैं मिस कैरेजेस, ठीक है। इसमें भी ये होता है, और ये जो साइफिल्स होते हैं ये आईज प्रॉब्लम क्रिएट करता है। बच्चे की जो आईज हैं वो इतनी डैमेज होती हैं या उनको नजर ही नहीं आता उसमें से, ठीक है, हो गया। SB हमारे पास क्या है, न्यूरल डेथ अप टू 50% होती है इसमें, और ये भी कॉन्जेंटल है, मतलब मदर से बच्चे को शिफ्ट होती है। इसमें क्या होता है जी, हमारे पास हेप्टोसिप्लिनोगैमी, मतलब जो स्प्लीन होती है वो बड़ी हो जाती है। ज्वाइंट स्वेलिंग, मतलब जो जोड़ होते हैं वहाँ मोटे मोटे जोड़ हो जाते हैं। स्किन रैशेस के ऊपर एनीमिया हो जाता है। ज्वाइंटस मतलब यरकान, फौरन ही बच्चा पैदा हुआ है अभी तो अगले दिन ही उसको ज्वाइंटस हो जाता है। सन फ्लैश जो होता है, तो उसके बाद है मेटल हमारे पास फेशियल, उसके बाद डिस्ट्रॉफी एंड हमारे पास है प्रोस्टोसिस, ठीक है। डिस्ट्रॉफी क्या होती है, जो ज्वाइंट्स के जो मूवमेंट होती है ना वहाँ पे दर्द होती है, ज्वाइंट सही से मूव नहीं कर पाते। इफेक्ट ऑफ अल्कोहल का क्या होता है, इंक्रीज रेट ऑफ अबॉर्शन, स्टिल बर्थ, ठीक है। फैटल अल्कोहल सिंड्रोम में मेटल रिटार्डेशन आ जाती है, एबनॉर्मल फेसिस आ जाते हैं, उसके अलावा ऑकुलर ज्वाइंट्स आ जाते हैं। उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं कार्सिनोजेनिक, ये तो अल्कोहल की इफेक्ट हो गया। कार्सिनोजेनिक के जो इफेक्ट है, लेट अबॉर्शंस, ठीक है, एक्सीडेंटल हेमरेज, मतलब कहीं कभी भी ब्लड जो है वो उस ब्लड रिलीज हो सकता है। पैटर्न लेबर जो है वो अच्छा, पैटर्न प्री टर्म मतलब बिफोर टाइम जो है वो लेबर पेन स्टार्ट हो जाती है। लॉन्ग टर्म इफेक्ट फिजिकल एंड मेंटल रिटार्डेशन जो है वो इसमें स्टार्ट होती है। अब मैं आपको कुछ पिक्चर्स दिखाऊंगी जिसमें आपको पता चल जाएगा कि जो हमारे पास ट्रेटोजेंसीज है वो होती क्या। ये देखिए आपको नजर आ रही है, इस तरह से बच्चे जो पैदा होते हैं जिनके, ये देखिए लिप्स में इशू होता है, पूरे का पूरा एक साइड का लिप ही अंदर की तरफ नहीं होता, और इस तरह के जो इश्यूज होते हैं ये मेंटल रिटार्डेशन या उसमें आते हैं, सॉरी, ट्रेटोजेंस में आते हैं। उसके बाद ये देखिए अगर ट्विन्स हैं बच्चे, तो दो बच्चों का सर जुड़ा हुआ है या उनकी फ्रंट जिसे कहते हैं सीना जुड़ा हुआ है, पेट जुड़ा हुआ है या बैक जुड़ी होती है, इस तरह से ये जो है ट्रेटोजेंस इफेक्ट करती है डिफरेंट केमिकल्स नेचर को। और ये ऊपर नाम भी लिखे हुए हैं, चेस्ट फ्यूजन, और ये हमारे पास हेड फ्यूजन है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आ जाती है पैर। इसमें देखेंगे एक टांग इधर है, एक लेग, और दूसरी लेग बैक से फोल्ड होके दूसरे एंड पे लगी हुई है, ठीक है। तो इस तरह से भी इसका भी फिर बाद में ऑपरेशन होता है। उसके बाद ये देखिए हमारे पास फिंगर्स हैं, तो फिंगर्स देखें बिल्कुल जुड़ी हुई हैं अंदर से, ठीक है। तो वैसे तो इनको यहाँ से जुड़ी हुई नहीं होना चाहिए, जैसे बिल्कुल सेपरेट होना चाहिए, लेकिन ये भी हमारे पास मेंटल उसके अंदर आ जाती है ट्रेटोजेनेसिस में, कि ये जो है फिंगर्स हैं वो सारी की सारी जुड़ी हुई हैं, ठीक है।
अच्छा, ये एक टॉपिक कंप्लीट हुआ। यहाँ पे हमारे पास अभी 2 टॉपिक थे। एक था हमारे पास टेराटोजेंस और दूसरा हमारे पास था डेवलपमेंट पैटर्न, ठीक है। मतलब जो हमारे पास आ जाता है मैकेनिज्म ऑफ डेवलपमेंट या ग्रोथ क्या होता है आफ्टर आफ्टर बर्थ या बिफोर बर्थ, जो एक सेल से मल्टी सेलर सेल आगे से बन रहा होता है। तो अभी एक टॉपिक हमने कवर किया जो कि टेराटोजेंस है। दूसरा हमारे पास आ जाता है ग्रोथ या फिर डेवलपमेंट। इसमें क्या होता है जी, जो इसका जो प्रिंसिपल फैक्टर है वो ये है कि फंडामेंटल और प्राइमरी जनरल लॉ और ट्रूथ फ्रॉम विच अदर्स आर डिराइव, ठीक है। मतलब ये जो डेवलपमेंट होती है ये किस तरह से स्टार्ट होती है। 2 चीजें होती हैं, एक होती है ग्रोथ और दूसरी होती है डेवलपमेंट। ग्रोथ क्या होती है? नेट इंक्रीज इन द साइज, साइज में इंक्रीज होना उसको हम ग्रोथ बोलते हैं। और मैस ऑफ द टिश्यूज, जैसे कि पहले जो बच्चा भी उसकी बर्थ होती है तो उसका साइज, उसका वेट 4 kg के राउंड अबाउट होता है। देन उसका वेट और उसका साइज जो है वो बढ़ता चला जाता है। इट इज हाईली इट इज लार्जली एट्रीब्यूटेड टू मल्टीप्लीकेशन ऑफ सेल्स एंड इंक्रीज इन द इंट्रासेलुलर सब्सटेंसेस। उसके बाद डेवलपमेंट आ जाती है, तो ये प्रोग्रेसिव इंक्रीज इन स्किल्स। ग्रोथ होता है मैस और साइज में डेवलपमेंट होना। और जो हमारे पास आ जाता है डेवलपमेंट, तो डेवलपमेंट होती है इंक्रीज इन स्किल्स, महारत आना। जैसे जो छोटा बच्चा है उसको इतनी स्किल्स नहीं होती, उसका एक्सपोजर इतना नहीं होता। और उसके बाद कैपेसिटी में उसकी, जैसे कहते हैं बर्दाश्त में, टॉलरेंस में, थॉट्स में, ठीक है। दो इट्स रेट वेरीज फ्रॉम वन चाइल्ड टू अनदर। मतलब ये ऐसा होता है कि डिफरेंट ये रेट होता है। जरूरी नहीं कि जैसा एक बच्चा पिक कर रहा है किसी चीज को या वो ज्यादा एक्टिव है तो सारे बच्चे वैसे ही एक्टिव या पिक करेंगे। हर बच्चे का ग्रोथ रेट या डेवलपमेंट जो है वो अलग होता है। प्रिंसिपल्स ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट क्या है? सबसे पहले तो कंटिन्यूटी होनी चाहिए, मतलब कंटिन्यूसली उसका साइज और उसकी स्किल्स बढ़ती रहनी चाहिए। दूसरी हमारे पास है सक्वेशियनिटी। सक्वेशियनिटी ये होती है तरतीब होना, जैसे कि पहले जो है उसकी स्किल्स इंप्रूव होंगी या पहले उसका साइज बढ़ेगा, देन उसकी स्किल्स बढ़ेंगी, तो तरतीब से काम हो, ठीक है। उसके बाद जनरल टू स्पेसिफिक, पहले जो माइंड होता है वो जनरल चीज़ों को पिक कर रहा होता है, उसके बाद आहिस्ता 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 स्पेसिफिक होता जाता है। डिफ्रेंशिएशन होनी होती है। डेवलपमेंट प्रोसीड फ्रॉम द हेड टू डाउनवर्ड। डेवलपमेंट हमेशा सर से स्टार्ट होके पाँव तक जाती है। उसके बाद डेवलपमेंट प्रोसीड फ्रॉम सेंटर ऑफ बॉडी आउटवर्ड, ठीक है। बॉडी के सेंटर से आउटवर्ड की तरफ जाती है। डेवलपमेंट डिपेंड्स ऑन मैचुरेशन एंड लर्निंग। डेवलपमेंट इस चीज़ का ही नाम है कि आप वक्त के साथ साथ मैच्योर भी हो रहे हैं और साथ साथ आपकी लर्निंग भी हो रही है। डेवलपमेंट प्रोसीड फ्रॉम द सिंपल टू मोर कम्प्लेक्स। पहले सिंपल चीज़ों को हम पिक करते हैं, देन हम कॉम्प्लेक्स चीज़ों की तरफ जो है वो जाते हैं। ग्रोथ इज पर्सनल मैटर। ये हर जो ग्रोथ होती है हर इंडिविजुअल की वो पर्सनल होती है। मींस के हर इंडिविजुअल का एक्सपोजर, उसका एनवायरनमेंट, उसका जेनेटिक चीज़ें, ये सारी उसको मिलकर प्रोसीड कर रही होती हैं। ग्रोथ कम फ्रॉम विदन, ठीक है। ये कुछ फैक्टर्स हैं जिनको हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल कंटिन्यूटी। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस फ्रॉम कंसेप्शन टू डेथ, फ्रॉम बर्थ टू डेथ, ठीक है। ये कंटिन्यूअस है। ऐसा नहीं होता कि पहले जो है दांत आ जाए बाद में हमारे जबड़े आए, ठीक है। दोनों एक साथ होंगे, पहले लिप्स ना हो और टंग पहले आ जाए। जो चीज़ पहले बनेगी वो चीज़ पहले ही उसको डेवलपमेंट होगी। इन द अर्ली लाइफ ईयर्स, लाइफ में क्या होता है? डेवलपमेंट कंसिस्ट ऑफ चेंज दैट लीड द चाइल्ड टू मेच्योरिटी। सबसे पहले जो सेल में चेंजेस आती हैं वो डिवीजन करता है। डिवीजन से वो सेल बनाता है कि ये सेल होगा, ये सेल होगा, मतलब उसका स्ट्रक्चर पहले बनेगा, फंक्शन बाद में आएगा। maturity not only of body size and functioning but also behavior। बॉडी के जो सेल्स बनते हैं, ये जो साइज उनका इंक्रीज होता है वो उसकी फंक्शनिंग के लिहाज से नहीं होता, बल्कि उस सेल के बिहेवियर के लिहाज से भी उसको जो है वो डेवलप किया जाता है। इवन आफ्टर मेच्योरिटी हैज बीन अटेन्ड, जब मेच्योरिटी बन हो भी जाती है, मेच्योर हो भी जाते हैं हम लोग, डेवलपमेंट डज नॉट एंड, डेवलपमेंट एंड नहीं होती है। बिकॉज चेंज कंटिन्यूज विच लीड टू द पीरियड ऑफ नाउन एज द सेंस सीन और ओल्ड एजेस। मतलब जैसे जैसे अभी फॉर एग्जांपल चाइल्डहुड से टीन एजेस से यंग एजेस, और यंग एज से आहिस्ता आहिस्ता हमारी शक्ल, हमारा कलर, हर एक चीज़ चेंज हो रही होती है और एट द एंड ओल्ड एजेस तक जाती है। देखिए छोटा सा बच्चा, देन या जो है वो अडल्ट, यंग एजेस, टीन एजेस, अडल्ट, और देन जो है वो ओल्ड एजेस। दीज चेंजेस कंटिन्यू अंटिल डेथ एंड डेथ एंड्स अ लाइफ साइकिल। मतलब ये कब तब तक जो है वो चलती रहती है जब तक जो है वो डेथ नहीं होती या
डेथ के बाद ये चीजें स्टॉप होती हैं। सक्वेशियनिटी वही वाली तरतीब, पैटर्न, इवन स्पीशीज वेदर एनिमल और ह्यूमन फॉलोज अ पैटर्न ऑफ डेवलपमेंट, जो पार्टिकुलरली पैटर्न डेवलपमेंट करते हैं। द पैटर्न इज जनरल इन द सेम फॉर ऑल द इंडिविजुअल। ये पैटर्न सबके लिए सेम होता है कि पहले आईज बनेगी, देन लैशेस बनेगी, पहले लिप्स बनेंगे, फिर टंग होगी, फिर अंदर टीथ आफ्टर बर्थ होंगे। तो पहले जो चीज तरतीब के साथ होगी उस तरह से होगी। सोशल एंड बिहेवियर साइंटिस्ट जो है वो इस पे ब्रीफ करती है कि इंक्रीजिंग हैव कम टू सी डेवलपमेंट एज रिलेशनशिप बिटवीन ऑर्गेनिज्म एंड इन्वायरमेंट। ठीक है, कहता है ऑर्गेनिज्म और इन्वायरमेंट का आपस में बहुत अच्छा कनेक्शन होता है इस लिहाज से कि कौन सी चीज किस तरह से डेवलपमेंट होगी। इंडिविजुअल वर्क विद इफेक्ट देयर इन्वायरमेंट एंड इन टर्न इन्वायरमेंट वर्क विद द इफेक्ट दैम। मतलब इंडिविजुअल इन्वायरमेंट पे इफेक्ट करता है और इन्वायरमेंट बदले में इंडिविजुअल के ऊपर जो है वो इफेक्ट करता है। ये देखिए जी, all child follow a development pattern with one stage leading to next। एक स्टेज से फिर नेक्स्ट स्टेज आएगी। जैसे इन्फेंट स्टैंड बिफोर द वॉक, सबसे पहले वो थोड़ा सा बैठना शुरू करता है, देन वॉक करना, ड्रॉ सर्कल बिफोर दे मेक स्क्वायर। ठीक है, उसके आस्ते आस्ते वो चारपाई को पकड़ के फिर देन वो प्रॉपर जी जो है वो चलना शुरू कर देता है। जनरली टू स्पेसिफिसिटी डेवलपमेंट प्रोसीड फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक। जैसे कि जनरल एक्टिविटीज में जैसे कि फीटस जो होता है वो मूव इट होल बॉडी बट कैपेबल ऑफ मेकिंग स्पेसिफिक रिस्पॉन्ड, अपनी पूरी बॉडी को मूव करके कहीं जाएगा और फिर कुछ पकड़ेगा। और हम समटाइम जब बड़े हो जाते हैं तो हम एक ही जगह पे बैठ के अपना बाजू लंबा करके या टांग लंबी करके या इस तरह से हम कोई चीज पकड़ लेते हैं, लेकिन अगर बच्चे ने कोई चीज पकड़नी है तो वो पूरा वहां से चल के वहां तक जाएगा और वो चीज लेकर आएगा। इन्फेंट्स वेव देयर आर्म रेंडमली, वो अपनी आर्म्स को डिफरेंट वे में और लेग्स को हिलाते रहते हैं। दे कैन मेक सच स्पेसिफिक रिस्पॉन्सेज एज रीचिंग आउट फॉर अ ऑब्जेक्ट नियर देम। ये देखें जी, पहले यहाँ पे कुछ भी चीज बड़ी हुई है तो उसको नहीं पता, बच्चे को रैंडमली वो देखेगा और रैंडमली ही किसी चीज को पिक कर लेगा। लेकिन जैसे थोड़ा सा बड़ा होगा उसे पता होगा ए, दिस वन इज ए एंड अदर वर्ड्स आर बी एंड सो ऑन। मतलब डिफरेंट उसको चीजों का पता होगा कि स्पेसिफिक चीजें कौन सी हैं और किस चीज को पिक करना है। मतलब अगर हम उसे ऑर्डर भी करेंगे कि ये चीज पकड़ के लाओ तो वो उस तरह से चीजों को पिक करेगा। डिफरेंशियलिटी क्या होती है? द टेम्पो ऑफ द डेवलपमेंट इज नॉट इवन। ठीक है, ये इवन नहीं होता। इंडिविजुअल डिफर इन द रेट ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ये हर इंडिविजुअल में, हर कंट्री का और हर पेरेंट्स के मतलब उसके लिहाज से भी आता है, डाइट के लिहाज से भी। तो ये डिफरेंट होता है। कुछ बच्चे जल्दी जल्दी बड़े हो जाते हैं, उनकी ग्रोथ जो है वो बहुत ज्यादा फास्ट होती है, कुछ बच्चों की ग्रोथ इतनी फास्ट नहीं होती है। तो ये बॉयज एंड गर्ल्स हैव डिफरेंट डेवलपमेंट रेट। अब ये भी जेंडर डेवलपमेंट में भी आ जाता है कि बॉयज और गर्ल्स की डिफरेंट डेवलपमेंट होती है, उनकी बॉडी एक्सपोजर, बॉडी की चीज जो बॉडी डेवलपमेंट डिफरेंट होती है। ईच पार्ट ऑफ द बॉडी हैज इट्स ओन पर्टिकुलर रेट ऑफ ग्रोथ। हर बॉडी पार्ट का एक टाइम भी है और हर एक उसका रेट भी है अलग, कि कितने टाइम पे वो डेवलप होना स्टार्ट होगा और मेच्योरिटी पे कब पहुंचेगा। डेवलपमेंट डज नॉट अकर एट इवन पेस। डेवलपमेंट भी, ये जो ऑर्गन्स की डेवलपमेंट है ये भी मतलब एक जैसी नहीं होती है। there are periods of great intensity and equilibrium and there are periods of the imbalance। ठीक है, काफी एक ही घर के बच्चों में ग्रेट इंटेंसिटी होती है, नो इक्विलिब्रियम। ठीक है, नो जो है वो इम्बैलेंस होता है। डेवलपमेंट अचीव प्लेटो एंड दिस में अकर एट लेवल ऑफ बिटवीन। ये देखें आपको बच्चे डिफरेंट, आप फॉर एग्जाम्पल अगर आप छोटे किड्स हैं जो अगर आप उनको देखो तो हर बच्चे की जो खसूसियात है वो दूसरे बच्चे से अलग है। कुछ बच्चा शरारती ज्यादा है, कुछ बच्चे की पिकिंग पावर ज्यादा अच्छी है, कुछ की जिसे कहते हैं उसकी चीज़ों को ड्रॉ करने की, राइट करने की, लर्न करने की डिफरेंट कैपेसिटीज होती हैं हर बच्चे की। तो डेवलपमेंट प्रोसीड फ्रॉम हेड टू डाउनवर्ड। सबसे पहले हेड स्टार्ट होती है, उसके बाद डाउनवर्ड। द प्रिंसिपल डिस्क्राइब द डायरेक्शन ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। द हेड रीजन स्टार्ट एट फर्स्ट, उसके बाद अदर ऑर्गन स्टार्ट होते हैं। द चाइल्ड गेन कंट्रोल ऑफ द हेड फर्स्ट, उसके बाद देन आर्म एंड देन लेग्स। ठीक है, इन्फेंट डेवलप कंट्रोल ऑफ द हेड एंड फेस मूवमेंट एट फर्स्ट 2 मंथ। दो पहले महीनों में हेड और फेस की मूवमेंट और डेवलपमेंट स्टार्ट होती है। इन नेक्स्ट फ्यू मंथ्स आर एबल टू लिफ्ट देमसेल्व्स बाय यूजिंग देयर आर्म। फिर अपने आप को लिफ्ट भी कर सकता है आर्म्स को लिफ्ट करके। उसके बाद नेक्स्ट गेन जो है वो इसका कंट्रोल ओवर लेग्स एंड क्रॉल करने लग जाएगा, स्टैंड करेगा, वॉक करेगा, उसके बाद रन, फिर जंप, फिर क्लाइंब। डे बाय डे मतलब इस तरह से वो अपनी चीज़ों को प्रोसीड करेगा। तो ये देखें, आपको डायरेक्शन बताती हूँ। सबसे पहले हेड और हेड से डाउनवर्ड मूवमेंट होगी इस तरह से। ठीक है, और इस तरह से मूवमेंट होती है लेग्स। ठीक है, इस तरह से, और ये फिर राइट लेग्स। ठीक है,
दोनों लेग्स की और आर्म्स की इस तरह से मूवमेंट होगी। डेवलपमेंट डिपेंड्स ऑन मैच्योरेशन एंड लर्निंग। डेवलपमेंट मैच्योरेशन पे भी डिपेंड करती है। मैच्योर मैच्योरेशन रेफर्स टू द सिक्वेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द बायोलॉजिकल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ये जो हमारे पास मैच्योरिटी आती है, ये भी चीज़ों को बहुत ज़्यादा क्या कर देती है, क्लियर कर देती है, और लर्निंग में बहुत ज़्यादा जो है वो हमें फेवर मिल जाती है। द बायोलॉजिकल चेंजेस अकर इन सिक्वेंशियल ऑर्डर एंड चाइल्ड न्यू एबिलिटीज। मतलब जैसे जैसे हम बड़े हो रहे होते हैं, हम कोई ना कोई न्यू ही एक्सपेरिमेंट करते हैं या कोई ना कोई न्यू चीज लर्न करते हैं। जैसे चाइल्डहुड की अलग मेमोरीज होती हैं, टीनेजर्स की अलग मेमोरीज हैं, अडल्टहुड की अलग मेमोरीज हैं। तो अडल्टहुड में भी डे बाय डे हम डिफरेंट एक्सपोजर से, डिफरेंट लोगों से, घर से, बाहर से, इन्वायरमेंट से डिफरेंट चीज़ें हम सीख रहे होते हैं। एट द सेम टाइम डिफरेंट चीज़ें हमारे माइंड में चल भी रही होती हैं। Growth is a personal matter. Each child grow in his own personal manner है। He she should be permitted to grow at her own rate। मतलब उसका अपना रेट है। जैसे इसमें बहुत सारे फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं। जेनेटिकली फैक्टर्स होते हैं, इन्वायरमेंटल फैक्टर्स होते हैं, डाइट के कुछ फैक्टर्स होते हैं। तो ये सारी चीज़ें मिल मिला के उसकी ग्रोथ को जो है वो डिफाइन कर रही होती हैं। If we expect too much, she or he does less able to do। मतलब अगर आपने ये भी देखा होगा, जब हम किसी बच्चे पे बहुत ज़्यादा बोझ डाल देते हैं या बच्चे की उतनी एबिलिटी नहीं है, लेकिन हम उसको कह कह के वो उसकी एबिलिटीज़ को ज़्यादा इन्हांस करवा देते हैं कि उसको कहते हैं यू कैन डू दिस, और उसको डिफरेंट फैमिली प्रेशर्स और डिफरेंट चीज़ें, तो वो बच्चा जो है वो इतना अच्छा से वो अपने टेम्पर जो है वो लूज़ कर देता है। जैसे अभी रिसेंटली शायद कल या परसों मैं एक न्यूज़ देख रही थी। एक मेडिकल का बच्चा है, उसने जो एमबीबीएस में एडमिशन होना इटसेल्फ एक बहुत बड़ी अचीवमेंट होती है आजकल के दौर में खास तौर पे। तो वो किसी एक पेपर में आई थिंक सो फेल होने की वजह से उसने सुसाइड अटेम्प्ट कर लिया। अब ये देखें कितना आई थिंक उसके ऊपर फैमिली प्रेशर होगा कि वो इस चीज़ को मेंटेन ना करने की वजह से उसने सुसाइड अटेम्प्ट कर लिया कि हाउ कैन आई give the answer the questions of from family या from friends या other persons की तरफ से जो questions होंगे मैं उनको कैसे face करूंगा। या मतलब काफी उसकी मेंटल कंडीशन आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि बंदा किस तरह से एक साइकोलॉजिकल इफेक्ट में चला जाता है कि कैसे मैं ये चीज को फेस करूंगा। तो ठीक है, बच्चों को इतना ज्यादा प्रेशराइज नहीं करना चाहिए। हाँ, उनको इम्पोर्टेंस बताएं चीजों की, और उस लिहाज से वो अपनी अपनी लाइफ को और अपनी चीजों को जो है वो ऑर्गेनाइज करें। ठीक है, तो दिस इज अबाउट ऑल अबाउट द टॉपिक ऑफ प्रेजेंटेशन या लेक्चर्स, जिसमें हमने दो टॉपिक डिस्कस किए हैं। एक हमारे पास है ट्रेटोजेंस और दूसरा है डेवलपमेंट, उसकी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ठीक है, प्रिंसिपल्स ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, किन किन असूलों को फॉलो करती है डेवलपमेंट और ग्रोथ। होपफुली आप लोगों को लेक्चर अच्छे से समझ आ चुका होगा। आई थिंक सो इजी भी था, इतना डिफिकल्ट नहीं था, और इंटरेस्टिंग भी था। ठीक हो गया जी बच्चों। अभी आपका कोई भी क्वेश्चन हो, कुछ भी आपने पूछना हो तो आप पूछ सकते हैं। और